नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ ये कढ़ाई। जो व्रत चल रहे हैं अभी नौ दुर्गा में नवरात्रि का, तो दोनों टाइम कढ़ाई का काम होता है। कभी साबूदाने की पूड़ियाँ बनती हैं, कभी सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनती हैं। तो मतलब और ये इस तरीके से पूरी सेकने के बाद अगर ये जल जाती है ना, तो इसका बहुत बुरा हाल होता है। तो आज मैं आपको यही क्लीन करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये रोज़ का काम होता है हमारा। मैं रोज़ ये लोहे के, देखिए मैं तो लोहे के बर्तन यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो रोज़ ही क्लीन करने पड़ते हैं। तो मैं किस तरीके से करती हूँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मैं बग़ैर फ़िल्टर लगाए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बग़ैर किसी इफ़ेक्ट के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं आप उल्टे साइड कितनी बुरी तरीके से, वो क्या है कि जैसे उस तरफ को चिकनाई जो है उल्टे साइड चली जाती है, तो जलता रहता है इस तरीके से। तो वो गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको आज दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है रियलिटी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें ना कोई फ़िल्टर यूज़ करूँगी और ना ही मैं यहाँ पे कोई इफेक्ट लगाऊंगी कि आपको लगे कि हाँ ये डाला और बस डालने के बाद बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद हो गया है। लोहे की कढ़ाई है तो सोने चांदी जैसी नहीं बनेगी, रियलिटी यही है। और ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने नींबू ले लिया है, तो नींबू को काट लेंगे हम, और नमक रख लिया है मैंने। तो मैं इसी से क्लीन करने की कोशिश करूँगी। और ये चैलेंज जो मैंने लिया है, तो आप लोग देखिएगा कि मैं कितना परसेंट ये चैलेंज जो है पास कर पाती हूँ या फिल कर पाती हूँ, या कितना परसेंट क्लीन होता है रियलिटी में जो आप दिखाते हैं ये लोग। मतलब मैंने हैक्स में देखा है, बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं इस टाइप से। तो मैंने ये देखिए नींबू और नमक रगड़ दिया है, और इसके बाद आप देखेंगे कि मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी बाद में। पहले थोड़ी देर तक रगड़ना है, तो अंदर बाहर लगाना है। अभी मैं अंदर लगा रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं बाहर साइड पीछे साइड भी लगा दूँगी, क्योंकि अंदर से जहाँ ज़्यादा पीछे जली हुई है। तो इस तरीके से हम कर देंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये चैलेंज ले रही थी कि बगैर, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी बहुत कम देखने को मिलती है, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको रियलिटी दिखाती हूँ। और किसी धोखे में आने से अच्छा है कि सच्चाई भी पता होनी चाहिए। मैं भी हमेशा इसी तरीके से उसमें आ जाती थी धोखे में। फिर मैंने जब रियलिटी देखी तो वो ये निकलती है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए मैं पीछे साइड भी लगा दूँगी। तो वो इसमें काम होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ये समझ में आया कि अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारा क्लीनिंग का ये जो तरीका है ना, कुछ काम नहीं आता है। और जब हमें मेहनत करेंगे तभी ये काम करेगा। और वैसे अगर आपको मेहनत नहीं करनी है और केमिकल डालना है तो काम कर जाएगा। तो काफ़ी केमिकल ऐसे आते हैं जो आप लगा देंगे बिल्कुल झकास निकल जाएगी, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं। और वो लोग जो आपको या हमें वाईटी पे जो वीडियो हम लोग देखते हैं ना क्लीनिंग वाले, वो इसी टाइप के होते हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि कितना काम किया है। तो मेरे हिसाब से 5% काम किया है उसने, नींबू और नमक ने। तो थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन बस इतना ही हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पीछे का हिस्सा है ये आधा जला हुआ था, वो वैसे ही है। तो इतना काम करता है नमक और नींबू। अब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कोई फैक्ट और फ़िल्टर या कुछ भी आप लोगों को धोखे में नहीं रखूँगी। जो भी है रियल है, और जितना कर पाऊँगी उतना दिखाऊँगी। और वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मुझे मतलब बताइएगा कि कितने परसेंट मैंने क्लीन किया है, अभी कितना और करना चाहिए था। और टाइमिंग का मैंने नहीं रखा है। पूरा वीडियो मेरा जो है मैंने उसका ये टाइमिंग का नहीं रखा है कि इतने टाइम में हम करके दिखाएंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि रियलिटी दिखाऊंगी, और आप लोग बताइएगा कि कितना ये मैंने कर पाया है, और अच्छा किया है या फेल है, ये सब बताइएगा आप। तो फिर इसके बाद मैंने ले लिया था एक पत्थर ईंट का, और उससे रगड़ दूँगी, क्योंकि ये तरीका पुराना है और बहुत पुराने समय से ये यूज़ हो रहा है क्लीनिंग में, और ख़ासकर लोहे के बर्तनों में और जले हुए बर्तनों में। लोहे का हो या स्टील का हो या फिर एल्युमिनियम का हो, कोई भी हो जला है अगर, तो ये तरीका पुराने ज़माने वाला ही काम आता है। और मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और किसी भी हैक्स या उसकी बजाय मैं इससे करना पसंद करती हूँ। इससे वाकई में काम होता है। और अभी आप देखेंगे कि 5% वो नींबू और उसने किया था
नमक ने। और ये इससे हम करेंगे, देखिए पानी डालते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका अंदर कि ये कितना काम किया है। और ये देखिए, तो मेरे हिसाब से तो ये नमक और नींबू ने अगर 5% किया था तो इसने शायद 10% तो किया ही है। और इसके बाद मैं फिर से ट्राई करूँगी, तो एक बार फिर से नींबू और नमक लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार फिर से नींबू और नमक लगाने के बाद फिर देखेंगे हम कि कितना काम किया है। और मुझे तो दूसरी बार में नींबू नमक लगाने के दूसरी बार जब मैंने लगाया ना, तो मुझे वो 5% वाला असर भी नहीं दिखा था। और अगर आप लोगों को दिखे तो बताइएगा कि आपको दिखा था, मुझे ही नहीं दिखा। और इसके बाद ये देखिए फिर से रगड़ना शुरू कर दिया है मैंने। और मेरे उल्टे साइड भी लगाना है। उल्टे साइड क्या है कि एक साइड थोड़ा सा जो जला था ना, वो अभी भी जो कहते हैं, और बाकी की कढ़ाई तो खैर हो चुकी है क्लीन। और वो काम उसी ने किया है, पत्थर ने। तो पत्थर जो ईंट का टुकड़ा जो है, वो जो हम उसको रगड़ते हैं ना, तो उसमें मेहनत लगती है। और मेरे हिसाब से मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर हम मेहनत करना चाहें तो कैसी भी जली हो, कितनी भी जली हो, में कोई फैक्ट, कोई हैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बस मन में ठान लें कि मैं करना है और मेहनत से पीछे ना हटें, तो 2 मिनट में साफ़ हो जाती है। मैं हकीकत बताऊं, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, हाथों में जोर लगाना पड़ता है हाथों का, तो ईंट के ही टुकड़े से क्लीन हो जाती है। और पहले ज़माने में हमारे यहाँ गाँव में इसी तरीके से क्लीन करते थे। कोई फैक्ट, कोई हैक्स, कोई कुछ भी नहीं था। और पुराने जो दादी नानी होती हैं, उनके पुराने बर्तन देखो तो आप ऐसे दूध जैसे चमकते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको दिखा दिया है। दोबारा से भी मैंने क्लीन करके उसको नींबू नमक लगाया था, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से भी ईंट का टुकड़ा जो है घिस दिया है। तो फाइनली मैं इतना ही क्लीन करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और अब आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो क्लीनिंग की है ये रियलिटी है या आपको इसमें कुछ फैक्ट दिख रहा है, या मैंने और ये इतनी काफ़ी है या मुझे और घिसना चाहिए था। तो घिसने के लिए तो और घिस देते तो और भी क्लीन निकल जाती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं इतना ही डेली में अपनी कढ़ाई को क्लीन करके रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। क्योंकि रोज़ चढ़ाना है मैं उसको, तो रोज़ वो गंदी होनी है, तो उतना ज़्यादा रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल क्लीन है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये चैलेंज ज़रूर बताइएगा।